Hello and welcome to Sangeeta Singh Studio guys, and this is Avinash again. I hope you all are doing well और congratulations कि निफ्ट का रिजल्ट आ गया है और आप लोगों को अपने रैंक्स पता चल गए होंगे, अपना स्कोर पता लग गया होगा, कहाँ आपने मिस्टेक करी है. सो दोज जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, डोंट गेट डिसहार्टेंड एंड इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट डिज़ाइन, अपीयर फॉर इट अगेन, दैट्स व्हाट आई कैन से. एंड रिजल्ट आ जाए, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है मेरे पास व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और वो इनफैक्ट तभी आनी शुरू हो गई थी जब सिचुएशन टेस्ट का रिजल्ट हो गया था. आई केप्ट गेटिंग मैसेजेस कि कैसे होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, रैंक कितने में क्या प्रेफरेंस डालना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी थी, जो मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको कि प्रेफरेंसेस फिल करने में क्या अमूमन मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से या तो उनको सीट नहीं मिलती या फिर लोअर कैंपस मिल जाता है, और कुछ बच्चों को रैंक ज़्यादा आने की वजह से भी फिर भी उनको एक बेटर कैंपस मिल जाता है टॉप 5-6 कैंपसेस में. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच. सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे हर एक वीडियो में मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे रैंक, डॉक्यूमेंट एंड प्रेफरेंसेज. रैंक, डॉक्यूमेंट एंड प्रेफरेंसेज, कैसे क्या रैंक हो तो क्या आपके चांसेस बनते हैं. सो पहली चीज़ ये है, देखो जब हम डिसाइड करें एक चीज़ कि सीट मैट्रिक्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ये रहा सीट मैट्रिक्स. सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ओवरऑल सीट्स सारे कैंपसेस, निफ्ट के इस टाइम पे 19 कैंपसेस हैं टोटल, राइट. तो सारे कैंपस मिला करके कितनी सीट्स हैं? 4,837. ये आपके सीट्स हैं, राइट. अब ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि इतनी सीट्स हैं तो आराम से मिल जाएगा. रिमेंबर, इसमें BF Tech में आपकी ऑलमोस्ट 591 सीट्स हैं जो आप माइनस कर दोगे, और उसके बाद फिर MDes, MFM एंड MF Tech की सीट्स आप अलग माइनस करोगे. तो एग्जैक्ट जो सीट्स बचती हैं इसमें, दैट इज 3218. ये सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स. इसमें भी अगर डोमिसाइल आप माइनस कर दोगे तो अप्रॉक्स जो सीट्स आपकी बचेंगी दैट इज 2900. तो ये है नंबर ऑफ सीट्स. तो आपको यही कंसीडर करके चलना है कि 2900 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है. अब रैंक क्या से क्या और कैसे इस चीज को हम डिसाइड करें. तो पहली चीज ये कि अगर आपको रैंक अपना पता है, जैसे कि लेट्स से आपका रैंक जनरल कैटेगरी में 50 है, 55 है, सो यू आर फ्री टू पुट वट एवर यू वांट, क्योंकि आपको पता है कि आप दिल्ली के लिए भी एलिजिबल हो, आप मुंबई, बैंगलोर, गांधीनगर, चेन्नई, कोलकाता, पटना, सारे कैंपसेस के लिए एलिजिबल हो. क्योंकि अगर आप किसी भी केस में टॉप 300 में आ रहे हो, टॉप 300 में अगर आप ओपन कैटेगरी में आ रहे हो, तो और आपकी चॉइस जो आप डिसिप्लिन लेना चाहते हो, FD हो गया या फिर FC हो गया, मोस्टली बच्चे इसी दो के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. बट इस पे भी संगीता मैम की काफ़ी वीडियोस है. अगर FD नहीं मिलता तो यू कैन गो फॉर TD. A textile designer can be a fashion designer. A fashion designer cannot be a textile designer unless he or she has learned the extreme basic of textile, like how to make fabrics. तो ये चीज़ें आप सकते हैं मैम के वीडियोस में देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके. 300 अगर ओपन कैटेगरी है आपका तो आप इजीली सारे कैंपसेस फिल कर सकते हो उसमें. FD FC आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आपके चांसेस, अगर दिल्ली नहीं बनेगा तो मुंबई, दिल्ली मुंबई तो कम होगा FD FC में, बट आप डाल सकते हो. क्योंकि देखो यूजुअली जो इसमें जो क्राइटेरिया है वो NIC अभी कर रहा है, ठीक है. लास्ट ईयर भी उसने करा था, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है. NIC ने ही कंडक्ट करा था जो काउंसलिंग राउंड है, तो उसमें ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. 300 FD SC ऐसे चांसेस बहुत कम है कि आपको जनरल कैटेगरी में 300 में आपको मिलेगा दिल्ली या मुंबई. बट स्टिल आप स्टार्ट कर सकते हो दिल्ली से, देन मुंबई, देन पुट गांधीनगर और बैंगलोर, या फिर बैंगलोर डाल सकते हो. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, आप जो कैंपस रखना चाहते हो, जैसे आपने चेन्नई रखा, हैदराबाद रखा, कोलकाता रखा, पटना रखा, भुवनेश्वर रखा, इस सीरीज में आप कर सकते हो. बट अगर वहीं पे आपका ये सिनेरियो हो, मैं अभी ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आपका ये सिनेरियो हो कि आपका रैंक आया 800 और आपने दिल्ली,
मुंबई, बैंगलोर, गांधीनगर, चेन्नई, हैदराबाद, ये डाल दिया, इट इज ऑफ नो यूज। यू क्लियरली नो कि आप एफडी और एफसी आपको इसमें तो नहीं ही मिलेगा, नहीं मिलना, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको अगर स्ट्रीम स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा आप नहीं हो बट कैंपस स्पेसिफिक हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप रख सकते हो यहाँ पे केडी। आप 800 में आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर को तो एलिमिनेट कर दो, ये रखना ही नहीं आपको। आपने स्टार्ट किया गांधीनगर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, पंचकुला, भोपाल, ये कैंपसेस आपने रखने स्टार्ट करे। उसमें आप प्रेफरेंसेस किसको दो, पहले आप दो केडी को। केडी चांसेस ज़्यादा हैं, कुछ कैंपसेस में एलडी मिलेगा आपको, एलडी दो, टीडी दो, एडी दो, इसको आप सीरीज बनाओ, इसको टॉप प्रायोरिटी में रखो और इसके बाद रखो आप एफडीएफसी, कहीं से बाई लक अगर आपका चांस लग गया। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये लास्ट ईयर एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, ओबीसी, रिमेंबर ओबीसी में हर रैंक वाज 367। एफसी या एफडी मुंबई में मिलना बहुत मुश्किल है, 367 रैंक में ओबीसी, एफडी या एफसी मुंबई में मिलना, बट शी ग्रैब्ड इट। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। उसने तो प्रेफरेंस में अपना मुंबई ज़रूर डाला था, ठीक है, तो ये रैंक फीजिबल है मुंबई ऊपर रखने के लिए, बट उसको मिलने के चांसेस बढ़ाए किसने, बाकी अदर स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने मतलब गलत तरीके से प्रेफरेंसेस को फिल करा था। तो इस स्टूडेंट के चांसेस बढ़ गए वो सीट मिलने के, और उसने फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही ग्रैब कर लिया, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस अब कैसे डालें, अब यहां पे देखो आप, अगर इस जगह पे आप आओगे तो निफ्ट चेन्नई, बैचलर्स ऑफ डिजाइन फैशन, ऑल इंडिया कोटा, एसटी का अगर देखोगे आप, एसटी का जो ओपनिंग रैंक था, ओपनिंग रैंक वाज 3867, क्लोजिंग रैंक वाज 942। अब ये जो आप रैंक देख रहे हो ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है, दिस इज नॉट कैटेगरी रैंक, इट्स ऑल इंडिया रैंक। तो उसका कैटेगरी रैंक कुछ और होगा। सिमिलरली अगर मैं टेक्सटाइल डिजाइन की बात करूं, ओबीसी में 1848 ऑल इंडिया रैंक एंड 2536 दैट इज क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया रैंक। तो यहां पे चांसेस, अब आपको कैसे चेक करना है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा जहां से आप देख सकते हो कि पहले आप अपनी लिस्ट बनाओ अपने रैंक के हिसाब से। तो लेट्स से कि आपका रैंक आया 500, लेट्स से आपका रैंक आया 500। जब अगर 500 रैंक आपका आ गया तो आपको पता है कि आप कहाँ पे रैंक कर रहे हो, और आपका माइंडसेट है कि आपको एफडी लेना है या फिर टीडी लेना है, ठीक है। किसी का माइंडसेट है कि प्रायोरिटी मेरी एडी है। उस केस में आप क्या करोगे, आपने पहले लिस्ट बनाई, आपने क्या सोचा कि 500 में एफडी में दिल्ली के चांसेस हैं, मुंबई के चांसेस हैं, बैंगलोर के चांसेस हैं, नहीं है चांसेस, आप एफडी में उसको हटा दो। आप एफडी में क्या डालो, आप एफडी में डाल सकते हो चेन्नई। आपने एक लिस्ट बना ली, ठीक है, चेन्नई बना लिया आपने, हैदराबाद बना लिया, कोलकाता बना लिया, इसी तरीके से आप लिस्ट बना लो। टीडी में भी आपने लिस्ट बना ली, एडी में भी आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। अब जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लो आप, अब ये जो है, जैसे आप इस पे जाओगे, आपने राउंड 1 सेलेक्ट करा, अब इंस्टीट्यूट, अब जैसे कि आपने सेलेक्ट कर लिया भाई निफ्ट हैदराबाद का, दिल्ली का, पंचकुला का, कुछ भी देखना, न्यू दिल्ली देख लिया आपने। न्यू दिल्ली में अगर आप ओपन कैटेगरी, आपका 500 रैंक है, आपने पहले अपना प्रायोरिटी देखा कि एफडी जाना है, चलो आपने एफडी सेलेक्ट कर लिया। अब आपने ओपन कैटेगरी, आपको ये देखना है कि ओपन कैटेगरी में क्या था ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, उससे आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग रैंक 15, क्लोजिंग रैंक 104, ये आपका आ रहा है एफडी में ओपन कैटेगरी राउंड 1 का। यहां से आपको क्लैरिटी मिल गई। अब आप 500 में कहीं नहीं यहां पे कर रहे, आपको पता है कि आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, तो आप दिल्ली डालो ही मत एफडी के लिए।
वहीं अगर आप निफ्ट गांधीनगर राउंड 2 चेक करो जा करके, आपको पता लग जाएगा। देखो राउंड 2 में गांधीनगर में 480 और 502 था फैशन कम्युनिकेशन 250 300। ये आपको पता है कि ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है 250 300। आप 500 में अभी भी लैंड नहीं कर रहे हो, लेकिन चांसेस हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने के। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप गांधीनगर को रखो ऊपर, ठीक है, अगर आपको एफसी लेना है तो सिमिलरली आप पहले जो भी 6 7 8 10 कैंपस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने उसकी लिस्ट बनाई, ये है। और उसके बाद स्ट्रीम वाइज डिसिप्लिन वाइज आपने एक लिस्ट बना ली कि चेन्नई में मुझे एफडी या टीडी चाहिए, गांधीनगर में मुझे एफसी चाहिए या फिर एफडी चाहिए, आपने बना लिया। उसके बाद आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक चेक करो। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक चेक करने के बाद फिर आप जाके डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा कैंपस ऊपर रखना है और कौन सा नीचे रखना है। हमेशा स्क्रूटनी जो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। तो अगर टॉप वाला कैंपस के लिए एलिजिबल नहीं हो तो सेकंड पे वो रीड करेगा, सेकंड पे एलिजिबल नहीं हो थर्ड पे रीड करेगा। तो आप वाइजली करो ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही कैंपस मिल जाए। कई बच्चों को गलत प्रेफरेंसेस डालने की वजह से फर्स्ट राउंड में कैंपस ही अलॉट नहीं होता है और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को अलॉट हो गया फटाफट से वो पे करके सीट रिजर्व कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। अब सिमिलरली केस देखो आप निफ्ट मुंबई राउंड 3 बैचलर ऑफ डिजाइन एक्सेसरी डिजाइन, आप देखो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, सिंपल। थर्ड राउंड निफ्ट मुंबई ऑलरेडी फुल हो चुका था ईडी के लिए, मतलब कोई ओपनिंग रैंक नहीं, कोई क्लोजिंग रैंक नहीं, सेकंड राउंड में इट वाज डन। तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। यहां से आप जाकर के स्टडी कर सकते हो कि किस तरीके से आपको करना है। स्टिल अगर आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए, संयुक्ता मैम की असिस्टेंस चाहिए, या हमारे जो और भी फैकल्टीज हैं एनआईडी निफ्ट के उनकी असिस्टेंस चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ, एसएस डिजाइन हाउस, दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय ऑल द फैकल्टीज हु आर निफ्ट एनआईडी एंड आईआईटी एल्यूमिनाई, एंड दे विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एज पर आवर अवेलेबल एक्सपीरियंस एंड लास्ट ईयर एक्सपीरियंस। और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। Apart from that, I guess I have cleared all the doubts. इसके अलावा अगर आपको कोई concern हो, so you can always put your doubts in the comment section or reach us on WhatsApp, which is 8700323087, and we'll make sure that we reply each one of you. All right, so congratulations and best of luck for your counseling round, and see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.